हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जहांगीर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जहांगीर के बारे में, उसका जन्म कब हुआ था, किसके साथ उसका विवाह हुआ था, उसका उत्तराधिकारी कौन था और जहांगीर ने किस किस चीज़ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये टॉपिक फ्रेंड्स आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, जहांगीर, देखिए आप स्पेलिंग पर मत जाना कि जहांगीर में चंद्र बिंदु आएगा, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं होता। आप उससे वहां पर आंसर पूछता है। ठीक है, जहांगीर का जन्म, फ्रेंड जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से 1627 के मध्य हुआ था। जहांगीर जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 को हुआ था। अकबर, फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में आपको अकबर के बारे में बताया था, तो उस अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ था। ठीक है, अकबर का उत्तराधिकारी मतलब अकबर का पुत्र जहांगीर हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम शेख संत सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। तो जहांगीर को ही हम सलीम बोलते हैं। सलीम इसका नाम जो था अकबर ने रखा था। अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से इंस्पायर होकर उसने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक है, जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट याद करेंगे इसकी आत्मकथा। फ्रेंड्स, जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी था। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा थी। फ्रेंड्स, इसकी आत्मकथा को पूर्ण किया था किसने? मोतबिंद खां ने। क्योंकि इसकी आत्मकथा, जब ये आत्मकथा लिख रहा था तो वो आधी रह गई थी, तो उसकी आत्मकथा को जो पूर्ण किया था मोतबिंद खां ने। तो फ्रेंड्स, 3 टॉपिक हमने यहाँ पर याद किए हैं। पहला, जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 को हुआ था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? जहांगीर। अकबर ने इसका नाम सलीम रखा था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसने अपने पुत्र का नाम रखा था। उसके बाद तीसरी बात, जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी था। उसकी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण किसने किया था फ्रेंड्स? मोतबिंद खां ने। आपको पता है जहांगीर को हम न्याय की जंजीर भी बोलते हैं। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को। क्योंकि फ्रेंड्स जहांगीर अपने राज्य में न्याय को बहुत ज्यादा महत्व देता था। इस न्याय की जंजीर इसने आगरा के किले में शाहबुर्ज में न्याय की जंजीर को स्थापित किया था। आगरा के किले में शाहबुर्ज जगह का नाम है। और दूसरी कहाँ थी? यमुना के तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं जहांगीर की। उसके बाद जहांगीर का जो पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र खुसरो। फ्रेंड्स ये यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर ब्रैकेट में, कि इसका पुत्र हुआ था खुसरो। तो सबसे पहला विद्रोह खुसरो यानी कि इसके ही पुत्र ने किया था बहरावल नामक स्थान पर। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह किया था बहरावल नामक स्थान पर। बहरावल फ्रेंड्स जालंधर के निकट में पड़ता है। तो इस विद्रोह में अर्जुन देव ने भी इसकी हेल्प की थी। अर्जुन देव ने खुसरो की हेल्प की थी। तो इस बात का पता जहांगीर को पता चला। तो जहांगीर ने फिर अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। फ्रेंड्स आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो आप यहाँ पर लिख लेना इसको, फांसी। अर्जुन देव को फांसी की सजा क्यों हुई थी? क्योंकि इसने खुसरो की हेल्प करी थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक आप एरर लगाकर यहाँ पर लिख देना हेल्प।
खुसरो की सहायता करने के कारण या फिर इस करने के जुर्म में जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। अर्जुन देव जो सिखों के 5th गुरु हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर खुसरो और अर्जुन, जब खुसरो अर्जुन देव से मदद मांगने आया था तो गोविंदवाल नामक स्थान था। गोविंदवाल नामक स्थान पर खुसरो और अर्जुन देव एक दूसरे से मिले थे। फिर उसके बाद अर्जुन देव ने खुसरो को मदद देने का वचन दिया था। तो जब इसने अर्जुन देव ने खुसरो की मदद करी थी तो इससे नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी। तो फ्रेंड्स, इतना अभी हमने कुछ टॉपिक याद कराया जहांगीर के बारे में। तब तक आप इस चीज की रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स, जहांगीर के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। तो नूरजहां मिर्जा गियास बेग की पुत्र थी, यानी हम ये भी कह सकते हैं जो नूरजहां के फादर हुआ करते थे मिर्जा गियास बेग। ठीक है, नूरजहां जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, नूरजहां का विवाह फ्रेंड्स सबसे पहले अली कुली बेग के नाम के लड़के से हुआ था। अली कुली बेग। नूरजहां का विवाह जिससे हुआ था उसका नाम अली कुली बेग है। अली कुली बेग को ही शेर अफगान की उपाधि मिली थी। फ्रेंड्स, शेर अफगान की उपाधि किसको मिली थी? अली कुली बेग, जो कि मेहरुनिसा का पति था, विवाह था, इसका हस्बैंड था। ठीक है, अब अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने इसको ये उपाधि प्रदान की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने तीसरा पॉइंट याद करा। नेक्स्ट नंबर 4। अब जहांगीर और नूरजहां की मुलाकात होती है फ्रेंड्स। भेंट का मतलब होता है मुलाकात। तो नवरोज त्योहार पर जहांगीर और नूरजहां की भेंट होती है। तो उस नवरोज त्योहार पर ही ये इससे विवाह कर लेता है। मतलब नूरजहां की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जहांगीर नूरजहां से 1611 में विवाह कर लेता है। 1611 में विवाह करने के बाद फिर इस नूरजहां को यानी कि मेहरुनिसा को उपाधि मिलती है नूरजहां या फिर नूर महल की। इससे पहले इसका नाम मेहरुनिसा ही तो हुआ करता था, लेकिन नवरोज त्योहार के बाद जब जहांगीर और मेहरुनिसा का विवाह हुआ उसके बाद जहांगीर ने इसको नूरजहां और नूर महल की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जहांगीर ने नूरजहां से जो विवाह किया था वो 1611 में किया था। चलिए नेक्स्ट, अब हम इनके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, खुसरो परवेज, ये इनके पुत्रों की बात हम कर रहे हैं। तो जहांगीर के पुत्र कौन कौन थे? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार। जहांगीर के पुत्रों का नाम खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार। चीजों को ऐसे याद करो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर सिर्फ पढ़ते रहो। कौन? जहांगीर के पुत्रों का नाम क्या था? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। अभी इसी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था खुसरो इसका सबसे बड़ा पुत्र था और खुसरो ने ही जहांगीर के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया था। तो फ्रेंड जरा रिमाइंड करेंगे तो वो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इधर मैंने बताया था वो विद्रोह भैरावल नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट, मैंने आपको इधर बताया था नूरजहां का फादर कौन था? मिर्जा गियास बेग।
नूरजहाँ के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। तो ध्यान रखना, मिर्जा गियास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि मिली थी। मिर्जा गियास बेग, उसको इत्माद उद दौला की उपाधि मिर्जा गियास बेग को मिली थी। और फ्रेंड्स, ये जो उपाधि मिली थी, जहांगीर ने ही उसको ये उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद नूरजहाँ के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जहांगीर ने चलवाए थे। तो फ्रेंड्स, ये सब जहांगीर के बारे में था। इसके बाद हम कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक आप इसकी रिवीजन करिए और जहांगीर के पुत्रों को आप रिवाइज करिए। चलिए फ्रेंड्स, जहांगीर के बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे। तो जहांगीर, जिसका कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस पहले अकबर की वीडियो देखी होगी तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के बाद जहांगीर आता है। जहांगीर को अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो शेर अफगान, फ्रेंड्स, शेर अफगान कौन था? अली कुली बेग, जो नूरजहाँ का प्रथम सबसे पहले जो हस्बैंड था, अली कुली बेग। तो उसकी शादी नूरजहाँ के साथ होती है, पहले जब हुई थी। तो उसके संबंध में लाडली बेगम एक उनकी पुत्री हुई थी। अली कुली बेग और नूरजहाँ की के संबंध से एक पुत्री का जन्म हुआ था, लाडली बेगम। उनकी पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम। फ्रेंड्स, इस लाडली बेगम से ही इसका विवाह शहरयार से हुआ था। अली कुली बेग की पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार, और फ्रेंड्स, शहरयार कौन था? अभी मैंने आपको बताया था, जहांगीर का पुत्र, जहांगीर के पुत्रों में से एक था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पीछे करेंगे और यहाँ पर इसके जो पुत्र थे उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, नूरजहाँ, इसकी माँ असमत खां हुआ करती थी। नूरजहाँ की माँ का नाम असमत खां था। नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था फ्रेंड्स? असमत खां। असमत खां ने फिर इसी दौरान गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ठीक है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने बनाई थी? असमत खां ने। असमत खां कौन थी? नूरजहाँ की माँ। ठीक है। और इधर आप चीजों को धीरे से रिवाइज करते रहेंगे, आपको चीजें आराम से याद होगी। नेक्स्ट, महावत खां। अब जहांगीर की लाइफ में, जहांगीर की जिंदगी में महावत खां एक विलेन बनकर आता है। कैसे? देखिए, महावत खां 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ और आसफ खां, जहांगीर, नूरजहाँ और आसफ खां, इनको बंदी बना लेता है। इनको बंदी बना लेता है जहांगीर, नूरजहाँ, आसफ खां को। और बंदी बनाकर ये झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के किनारे ये इन तीनों को बंदी बना लेता है। बंदी बनाने वाले का नाम क्या था फ्रेंड्स? महावत खां, 1626 में। आखिर में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो फ्रेंड्स, तो रावी नदी के किनारे पर उसको दफनाया जाता है। रावी नदी के किनारे पर जहांगीर को दफनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने है। नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था? असमत खां। उसने ही इत्र बनाने की विधि खोजी थी। ठीक है। और इधर कौन था? महावत। जहांगीर को जिसने बंदी बनाया था उसका नाम महावत खां था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो आसफ खां, अकबर के समय भी इसका नाम आया था, तो आपको याद होना चाहिए ये आसफ खां कौन था। जब अकबर का युद्ध चल रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ, तो अकबर की ओर से मानसिंह और आसफ खां ने साथ दिया था। तो फ्रेंड्स, ये वो आसफ खां है। आपको चीजें याद रहनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब जहांगीर के हम स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद वगैरह वगैरह, हम इसकी जहांगीर की स्थापत्य की चर्चा करेंगे। तब तक आप इसकी रिवीजन करिए। नूरजहां की मां का नाम क्या था? चलिए फ्रेंड्स, जहांगीर के बारे में कुछ हम और चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान से देखते रहिए फ्रेंड्स। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला बड़ी ही फेमस थी। मुगल चित्रकला, ठीक है, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर जिसे हम बोलते हैं। तो उसने अपने दरबार में कई फेमस चित्रकार रखे हुए थे फ्रेंड्स। जैसे फारूक बेग, फ्रेंड्स पहला इसका नाम क्या आएगा? फारूक बेग। ये जहांगीर के समय में एक उनके दरबार के चित्रकार थे, फारूक बेग। उसके बाद आता है दौलत। दौलत भी दूसरे पर्सन का नाम है जो कि एक जहांगीर के समय का चित्रकार है। फारूक बेग, दौलत, उसके बाद आता है आगा रजा। आगा रजा फ्रेंड्स तीसरा पर्सन है जो कि जहांगीर के समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। फारूक बेग, दौलत, आगा रजा। उसके बाद फ्रेंड्स है अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर के समय में एक चित्रकार रहा था, अबुल हसन। उसके बाद मोहम्मद मुराद। ठीक है, आपको ये नाम याद नहीं करने हैं, बस सीरीज वाइज पढ़ते जाइए। कम से कम इसको 10 बार आप सीरीज वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रिवीजन करेंगे। जहांगीर के समय फारूक बेग चित्रकार थे, दौलत भी एक चित्रकार थे, आगा रजा, अबुल हसन, और उसके बाद फ्रेंड्स अबुल हसन के बाद मोहम्मद मुराद। ठीक है, आप खुद की रिवीजन करेंगे, इसी को आप 10 बार रिवाइज करेंगे। मोहम्मद मुराद भी एक चित्रकार हुआ करते थे। मोहम्मद मुराद के बाद मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर। ठीक है, फारूक बेग, दौलत, आगा रजा, अबुल हसन, उसके बाद मोहम्मद मुराद। मोहम्मद मुराद उनके दरबार में चित्रकार थे। मोहम्मद मुराद के बाद मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर। तो ये प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे, और एक विशन दास मनोहर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये विशन दास मनोहर, उस्ताद मंसूर और मोहम्मद मुराद चूंकि एक फेमस चित्रकार थे, तो जहांगीर ने इनको उपाधि भी जरूर दी होगी। तो उपाधि के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स आगा राजा ये तो इतना फेमस चित्रकार था कि इसके नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने एक चित्रणशाला भी बनाई थी, आगरा में स्थापित करी थी। चित्रणशाला आगरा में स्थापित करी थी आगा रजा के नेतृत्व में। ठीक है, जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन अगर आता है, नादिर रुजमा की उपाधि किसको मिली थी? अबुल हसन को। ठीक है, उसके बाद नादिर उल अस, नाम याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप उसको 10 बार इसकी सीरीज बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा। नादिर उल अस किसको मिली थी? उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को फ्रेंड्स जो उपाधि मिली थी नादिर उल अस की। ठीक है, गोवर्धन भी फ्रेंड्स एक अच्छे चित्रकार हुआ करते थे जहांगीर के समय में ही। गोवर्धन फ्रेंड्स, इधर एक ये जगन्नाथ थे, जगन्नाथ को भी इन्होंने पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। जगन्नाथ इनके दरबार में संस्कृत के कवि थे। फ्रेंड्स, जगन्नाथ उनके समय में संस्कृत के कवि थे। अच्छा, उस्ताद मंसूर कौन था? उस्ताद मंसूर उनके समय में एक चित्रकार थे, और मोहम्मद मुराद। ठीक है,
नादिर रुजमा की उपाधि किसको मिली थी फ्रेंड्स? तो आप बताएंगे अबुल हसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नूरजहां ने इत्माद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख लेना अपने कुछ स्टाइल में। नूरजहां ने इत्माद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। अब इत्माद उद्दौला कौन था? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, मिर्जा गियास बेग इसी का फादर। तो इसने अपने पिता इत्माद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। उसके बाद जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने ही बनवाया था। अब इत्माद उद्दौला कहाँ पर है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, ये फ्रेंड्स आप गूगल पर सर्च करके इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं भी नोट्स अपडेट कर लूँ। तो इत्माद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, जहांगीर के समय फ्रेंड्स कुछ अंग्रेज आए थे, आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप फ्रेंड्स है ना, प्रथम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। जहांगीर के समय जो सबसे पहले जो अंग्रेज यहाँ पर आया था, विलियम हॉकिंस था। ठीक है, उसके बाद सर टॉमस रो, विलियम फिच और एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय आए थे। फ्रेंड्स, इस पर जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो ऐसे कहेगा कि इनमें से कौन नहीं आए थे। तो आप इनका याद रखना। हॉकिंस ये तो क्लियर है, सबसे पहले विलियम हॉकिंस ही आए थे। जहांगीर के समय फिर सर टॉमस रो, विलियम फिच, उसके बाद एडवर्ड टेरी। तो ये था फ्रेंड्स जहांगीर के बारे में, और मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में कि मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे सुनूंगा और इसी वीडियो में, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जहांगीर, नूरजहां और आसफ खान इसको बंदी बनाया था। बंदी किसने बनाया था फ्रेंड्स? आप यहाँ पर याद कर रहे होंगे, महावत खान। मैंने आपको बताया था महावत खान इनकी लाइफ में एक विलेन बनकर आया था। 1626 में महावत खान ने जहांगीर को बंदी बनाया था। कौन सी नदी थी फ्रेंड्स? को झेलम नदी के किनारे। चलिए, अच्छा आप ये बताएंगे, जब जहांगीर और नूरजहां की भेंट हुई थी, कौन से त्योहार पर हुई थी? तो फ्रेंड्स, नवरोज त्योहार पर उनकी भेंट हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो जहांगीर का मकबरा, फ्रेंड जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो आप देख रहे होंगे, जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, ये एक स्मार्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आपको चीजें इसमें ही याद हो जाएगी। अबुल हसन कौन थे? अबुल हसन, तो फ्रेंड्स अबुल हसन जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे और नादिर रुजमा, इनको नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की। अच्छा ये बताएंगे अब, जहांगीर के दरबार में रहने वाले संस्कृत कवि का नाम क्या था? जगन्नाथ। और इनको भी जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां का सबसे पहले विवाह अली कुली बेग से हुआ था और उनकी पुत्री कौन थी फ्रेंड्स? लाडली बेगम। तो ये सब जहांगीर के बारे में था। वीडियो को आप दोबारा देखिए, दोबारा चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और ये जहांगीर के बारे में यहीं तक था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इसको लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।